क्वालिफिकेशन, कोई आदमी क्वालिफाई कौन करता है? जो लीडर होता है, लीडरशिप होती है। और रिक्वालिफाई कौन करता है? जिसके अंदर ऑप्टिमल लीडरशिप होती है। एक है लीडरशिप, एक है ऑप्टिमल लीडरशिप। एक है लीडरशिप, एक है ऑप्टिमल लीडरशिप। और जिसके अंदर में ऑप्टिमल लीडरशिप है, ही ऑलवेज रिक्वालिफाई। क्या इसके पैरामीटर्स हैं? इसके भी 4 पैरामीटर्स हैं। कौन कौन पैरामीटर्स हैं? संक्षेप में, समय कम होने के चलते मैं आपको बताता हूं। द फर्स्ट पैरामीटर इज कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। जो लोग अपने ग्रुप में कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाते हैं, वो ऑप्टिमल लीडरशिप की ओर जाते हैं। द सेकंड पैरामीटर इज हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ वर्क एथिक्स। जिनका वर्क एथिक्स, कार्य संस्कृति बहुत अच्छी है, वो ले जाते हैं। द थर्ड पैरामीटर इज एटीट्यूड एंड कंडक्ट, सोच और आपका सही व्यवहार। एंड द फोर्थ पैरामीटर इज विजन, विजन कैसा आपका है। ये 4 पैरामीटर जो लेते हैं, ऑप्टिमल लीडरशिप उन्हीं को आती है। पहला पैरामीटर क्या है? कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर। आई डोंट वांट टू से, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, बस इतना कहना चाहता हूं कि अपने ग्रुप में जो सही वातावरण बनाते हैं, थर्मोस्टेट का रोल क्रिएट करते हैं, ऑप्टिमल लीडरशिप वहीं आती है। थर्मोमीटर नहीं बनते हैं। प्रॉपर गेटिंग स्टार्टेड, रात को नाइट आउट्स, उसके साथ ओपन मीटिंग, पेस मीटिंग का इंपॉर्टेंस, ये सब जो लोग कंसिस्टेंटली एंड परसिस्टेंटली करते हैं, लीडरशिप वहाँ ऑप्टिमल लीडरशिप में बदलती रहती है। द सेकेंड चीज है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ वर्क एथिक्स। वर्क एथिक्स बहुत बड़ी चीज है। किसको कहते हैं हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ वर्क एथिक्स? मैक्सिमम एक्शन एज पर सिचुएशन एंड कंडीशन फॉर योरसेल्फ एंड योर डाउनलाइंस, दिस इज कॉल्ड हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ वर्क एथिक्स। आपकी उच्च कार्य संस्कृति क्या है? जो आपकी स्थिति है और जितना आप काम कर सकते हैं, उसी में अपने लिए और अपने ग्रुप के लिए जो सबसे अधिक काम करता है, वो कहलाता है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ वर्क एथिक्स। और दोस्त, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ये जो लोग करते चले जाते हैं, उनका बिजनेस बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है और बहुत बड़ा होता है। दोस्त, इस बिजनेस में बोलने से काम नहीं चलता है। लगातार क्वालिफाई करने के लिए वही करते रहना होता है। आपको एक्शन जोन में रहना होता है। यू हैव टू ऑलवेज इन एक्शन जोन। यू हैव टू स्विम ऑन योर कैलेंडर एंड योर डाउनलाइंस कैलेंडर। और जो लोग ये लगातार करते हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज बदला रहता है, उनकी भाषा बदली रहती है, उनके ग्रुप में चीजें बदलती रहती हैं, वो प्लान भी दिखाते रहते हैं, वो काम करते रहते हैं, वो उन्हीं लोगों पर फोकस करते हैं जिनके साथ काम करना है। रोने से कुछ नहीं इस बिजनेस में होता है। लीडरशिप ऑप्टिमल लीडरशिप में कभी नहीं बदलती है। सोचने से कुछ नहीं होता है। वो कहते हैं ना कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को हिलाना होगा। ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, वक्त की शाख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। मेरी तो वो लेग चली गई, मेरी तो वो लेग चली गई, मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूं, था इतना बढ़िया था 15% पर वो नहीं जा रहा है। रोते रहने से, उनके लिए कुछ करने से कुछ नहीं होगा। वो 15% कभी नहीं जाएगा। वो आपके जीवन का बेताल है जो नहीं जाना चाहता है। यू हैव टू गो इन विड्थ, यू हैव टू गो इन विड्थ, यू हैव टू क्रिएट अगेन लीडरशिप। वो बैठा रहेगा, कर लो ना, मैं तो, तुम कितना भी सोचो, मैं तो जाऊंगा नहीं, प्लेटिनम एमराल्ड कैसे जाओगे? और आपके कंधे पर फिर बैठेगा वो ससुरा कलमुहा। लेकिन अगर आप विड्थ में क्रिएट कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, लोगों के साथ काम कर रहे हैं, आपके लिए चीजें बदलती रहेंगी। इस बार नहीं, अगली बार, इस बार नहीं, ये कपल, ये कपल नहीं, ये कपल, ये कपल नहीं, ये कपल। डुबकियां तल में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, तो क्या फर्क पड़ता है? डुबकियां तल में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते न सहज ही मोती उसको पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। लेकिन मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। द पर्सन्स हु शोज प्लान, दे रॉक देयर, दे ऑलवेज रॉक। वो रॉक करते हैं। बैठने वाले लोग नहीं रॉक करते हैं। सोचने वाले लोग नहीं रॉक करते हैं। सोचने वाले लोग नहीं रॉक करते हैं। एक बार एक मारवाड़ी पत्नी ने अपने पति को कहा, अन्यथा नहीं लीजिएगा। मारवाड़ी पत्नी ने अपने पति कहा, ए जी सोचू थारे साथ अमेरिका घूम लूं, कितने पैसे लागी? पति ने कहा, कौन नहीं पैसे लागी, कोई पैसा नहीं लगता है। पत्नी ने कहा, क्यों? पति ने कहा, सोचन के पैसे लागी। कुछ लोग सोचते हैं कि वो ईडीसी जाएंगे, सोचते हैं कि इस बार क्वालिफाई करेंगे। सोचने से दोस्त नहीं होता है। कुछ लोग प्रोस्पेक्ट ढूंढते हैं, ला दीजिए प्रोस्पेक्ट, हमको किसी तरह से ला दीजिए, मिल जाएगा। एक बार औरंगजेब ने अपने सेनापति को कहा कि दुश्मन कहां है बताओ। तो सेनापति ने कहा कि सम्राट, हम लोग मुगल हैं, गूगल नहीं, खोजेंगे नहीं। आपका प्लान गूगल नहीं है, खोजेगा आपके लिए। यू हैव टू गो एंड शो द प्लान, यू हैव टू डू ऑल दिस एथिक्स, आई एम टेलिंग यू, वही आपके लिए होगा। हमें वैसे लोगों की जरूरत नहीं है। हमें वैसे लोगों की जरूरत नहीं है जो स्टैंडिंग ऑर्डर पर हैं, जो ओपन मीटिंग में आते हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं लेकिन प्लान नहीं दिखाते हैं।
हमें वैसे लोगों की जरूरत है जो 7 बजे 7:30 बजे रोहिणी से चलकर अपने घर लौटते हैं गुड़गांव, लेकिन हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं, नाश्ता चाय करते हैं और 8 बजे मार्कर बोर्ड लेकर निकल जाते हैं और 10:30 के पहले घर नहीं लौटते हैं। हमें अर्जुन और भीम चाहिए, युधिष्ठिर नहीं जो चिकी नौकी अच्छा कच्चा बोले आप बहुत बढ़िया अपलाइन है और काम नहीं करें। वी नीड अर्जुना एंड भीमा हु शोज प्लान एंड शोज प्लान। वही करते हैं काम। पुरुषार्थी लोगों की आवश्यकता है इस बिजनेस में। हमें उनकी नहीं जो कमजोर भेड़ या बकरे की तरफ मिमियाने वाले लोगों की जरूरत है। हमें उन लोगों की जरूरत है, वो काम करने वाले हैं जो थकते नहीं। दैट आई मीन टू से दोस्त, मल्टीप्लिकेशन करना होगा आपके वर्क एथिक्स का। 2 लेग प्लेटिनम है सर, क्या करें, समय नहीं मिलता है। तीसरे पे काम करना होगा, कभी वहां जाना, कभी वहां जाना, कभी वहां जाना। आपको उस तरह से काम करना होगा जैसे मल्टी गैस बर्नर होता है, जिसमें 4 चूल्हे जल रहे हैं, एक पे ये, एक पे वो, एक पे सब्जी चल रही है, उधर रोटी बन रही है, वो करना होगा। एमरल्ड के ग्रुप में जाकर टीम मीटिंग लेनी होगी, फाउंडर्स प्लेटिनम के लिए पेस लेनी होगी, तीसरे लेग में जाकर ग्रुप मीटिंग करनी होगी, 5वें 6ठे के लिए खुद प्लान दिखाना होगा, 7वें 8वें के लिए रोना होगा, लड़ना होगा, डेमो करना होगा, फिर दौड़ के वहां जाना होगा, फिर दौड़ के यहां आना होगा, फिर सेकंड में करना होगा। जैसे हर चीज में हलवाई चला रहा है दौड़ दौड़ के, वैसे 6 लेग को चलाते रहना, एंड देन योर डायमंडशिप विल कम। आई एम टेलिंग यू, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वर्क एथिक्स। द डिग्री ऑफ सक्सेस कम्स ऑन इंपैक्ट ऑफ मासेस। आप मासेस पर क्या इंपैक्ट डालते हैं, आपके सक्सेस की डिग्री उसी से आती है।